सभी का स्वागत है यूथ सॉल्यूशन के इस मंच पे। आज हम लोग बिहार के बारे में बात करने वाले हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे जो इम्पोर्टेंट रहा है बिहार के दृष्टिकोण जनवरी से लेकर के अभी तक में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इलेक्शन से लेकर के अभी तक बिहार में क्या क्या बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बिहार 2026 प्रगति और परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या क्या प्रगति हुआ है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो कह कि नेतृत्व, अर्थव्यवस्था और समाज के बदलते आयाम, ये तीन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेतृत्व में देख रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो है अपना राज्यसभा में जाने वाले हैं। दूसरा चीज देख रहे हैं कि जो विपक्ष है बहुत कमजोर हो गया है। ये सब सारी चीजों पर बात करेंगे। अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि बिहार का जीडीपी कितना है, बिहार का जनसंख्या ग्रोथ रेट कितना है, बिहार का और सारे संसाधन में जैसे मखाना बोर्ड वगैरह में, इस सब में क्या आ रहा है, और समाज परिवर्तन के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया और हम लोगों ने कैसे परिवर्तित कर रहे हैं बिहार को, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला संक्षेप ये है, 4 प्रमुख स्तंभ पर हम लोग बात करेंगे। पहला स्तंभ 1, राजनीतिक परिदृश्य में। देखिए, कभी भी मेंस वगैरह में लिखना हो तो यही सब क्वेश्चन बनाता है। एक ही चीज को 4 आयाम से आपको जोड़ करके देखना पड़ेगा। तो पहला है राजनीतिक परिदृश्य में, तो 20 वर्षों के मुख्यमंत्री काल का समापन और नए राज्यपाल की नियुक्ति। ये आप लोग जान रहे होंगे कि 9 गो स्टेट में नए राज्यपाल आ गए हैं, जिसमें से बिहार के भी एक हुसैन है जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। एक पार्टिकुलर रहेगा राज्यपाल, लेकिन इसमें भी चर्चा करेंगे। और 20 साल के मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या से क्या रहा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा है आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण में विशेष रूप से पिछड़ी राज्यों में बिहार जो है महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें 2500 करोड़ की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसमें 1.5 करोड़ जीविका दीदी भी शामिल है। उसमें से भी 10-10 हजार सबको दे दिया गया है, सबको नहीं। अभी लेटेस्ट में 25 लाख को, उससे पहले भी दिया गया था 75 लाख को। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा, कृषि रोड मैप क्या है, कृषि उद्योग क्या है, मखाना प्रसंस्करण का बोर्ड जो है एमटी एनुअल मॉडल प्रोजेक्ट क्या है। स्तंभ चौथा में हम लोग बात करेंगे सामाजिक विकास के। अररिया में बाल विवाह रोकथाम पहल और डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी। इन सारी पहलुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही पहला पहलू है राजनीतिक परिदृश्य। एक युग का अंत हुआ, राज्यसभा की ओर मुख्यमंत्री का रुख। ये बात तो जान रहे होंगे आप लोग, पहला सीएम होंगे, एक पहला सीएम होंगे जो सीएम रहते भर में राज्यसभा की ओर जाएंगे। सीएम रहते भर में राज्यसभा की ओर जाएंगे, मतलब ये कह सकते हैं कि हेडमास्टर है कॉलेज का, प्रोफेसर है, लेकिन हमको चाहिए क्या भाई, ट्यूशन पढ़ाने वाला प्राइवेट टीचर बनना। ये बात हो गया। या फिर ये कह सकते हैं कि एक उच्च अधिकारी है, डीएसपी है, हमको सिपाही बनना है। तो ये एक पहला सीएम है, फर्स्ट सीएम कह सकते हैं पूरे राष्ट्र में, नीतीश कुमार। अब आते हैं मार्च 2026 में मुख्यमंत्री राज्यसभा नामांकन के साथ ही बिहार के राजनीति के एक लंबे और नेतृत्व अध्ययन का समापन हो रहा है। 20 वर्ष इनका हो गया कार्यकाल का। अगर ये क्वेश्चन बना सकता है कि पहली बार जो है, पहली बार सीएम कब बने थे, ये क्वेश्चन कभी अगर बना दिया तो 24 नवंबर 2005 को नीतीश बाबू पहली बार सत्ता में आए थे। अब इनका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो क्या क्या रहा है, अगर इनका कार्यकाल के बारे में आपसे पूछेगा कि कार्यकाल 2005 से शुरू होकर अब तक 10 बार मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। तो ये क्या क्या कार्य किए हैं, देखिए 2015 में एक विख्यात कार्य किया गया था। ऐसे तो बहुत सारा काम किया है, लेकिन एक 7 निश्चय योजना जो है बहुत अच्छा योजना था। 7 निश्चय योजना, ये वॉल्यूम 1 2015 में लागू हुआ था। ये बात है 7 निश्चय योजना में। फिर इनका ही एक योजना था 2016 में, तुरंत शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी। ये कितना बंदी है आप लोग जान रहे हैं, हाँ, लेकिन कुछ महिलाएं को शोषण से और कुछ लोगों को आर्थिक स्थिति में लाभ हुआ है, इन्हीं का योजना था।
एक और योजना था जिसमें 35% महिला के आरक्षण की बात इन्होंने किया है पूरे देश में। 35% महिला आरक्षण इन्हीं का देन था। दूसरा चीज और अगर देखें तो 50% मुखियाइन का भी बात इन्होंने किया था। 50% मुखिया या पंचायत चुनाव में कर सकते हैं महिला आरक्षण। ये भी देश का पहला राज्य का इनका पहल रहा है। 7 निश्चय योजना 2 तो था ही, एक जीवन एक वो था। इसमें क्या क्या बात किया गया था तो आप लोग जानते होंगे कि हर घर नल, पक्की नाली, हर घर बिजली, आर्थिक एवं सशक्त युवाओं का बल, महिला में 35% आरक्षण, कौशल विकास, छात्र क्रेडिट कार्ड, ये सब जो है पहल स्टार्ट किया गया था। एक जल जीवन हरियाली मिशन भी इनके द्वारा शुरू किया गया। जल जीवन पर्यावरण को लेकर के जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन, सड़क से शिक्षा सुधार, सड़क और शिक्षा सुधार में भी काम किए। सड़क शिक्षा सुधार ये सब अगर पूछ दिया कि नीतीश बाबू का क्या क्या योगदान रहा, ये बात कह सकते हैं। जीविका दीदी वाला अगर बात करेंगे तो 26 सितंबर को 75 लाख महिला को पहली बार में 75 लाख महिला को 10,000 दिया था, ठीक है। और दूसरी बार में 25 लाख महिला को 10 के, ठीक है ना। अगर हम बात करें कब स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर चुनाव से पहले, 26 सितंबर, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। एक है एमयू योजना, उस पर बाद में बात करेंगे। तो इतना सारा कार्य के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को याद रखा जाएगा। ये रहा उनका विशेष कार्य। जैसे जीविका दीदी भी हो गया, लखपति योजना भी हो गया, अभी जो 3 मार्च तक भरा रहा है, 3 मार्च नहीं 15 मार्च तक सा डेट है, तो ये 10 लाख वाला का। अब बात करते हैं क्या है, 20 वर्ष लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2005 से शुरू होकर अब 10 बार तक कानून व्यवस्था, शराबबंदी, बुनियादी ढांचे के विकास के सुशासन सरकार भी इनको कहा गया है। अब आते हैं राजनीतिक परिदृश्य में संविधान के नेतृत्व नए राज्यपाल की नियुक्ति। आप लोग जान रहे होंगे कि अभी अभी नए राज्यपाल की नियुक्ति हुआ है जिनका नाम है सैयद अता हसनैन, ठीक है। ये मुस्लिम है और लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, सेवानिवृत्त बिहार के नए राज्यपाल हो गए। इनसे पहले आरिफ मोहम्मद खान चले गए और ये आ गए उनकी जगह पर। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के नए प्रमुख संवैधानिक फेरबदल के तहत बिहार के नया नेतृत्व को प्राप्त किया है। अच्छा, राष्ट्रीय संदर्भ में यह बदलाव एक व्यापक राष्ट्रीय पुनर्गठन का हिस्सा है जो केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी शासन और समन्वय सुनिश्चित करता है। राज्यपाल के बारे में आप लोग जानते हैं, राज्यपाल का आर्टिकल कितना में है, बात रहा। और 8 गो राज्य के बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आत्मनिर्भर की उड़ान जान रहे हैं कि 2500 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसी को बोलते हैं डीबीटी। डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपया पर महिला को दिया गया। 25 लाख महिलाओं को अभी दिया गया। इससे पहले अगर बात करेगा तो 75 लाख महिला। चालू कब हुआ था भाई, तो चालू हुआ था 26 सितंबर, 26 दिसंबर, सितंबर नहीं 26 सितंबर, 26 सितंबर 2025 को, ठीक है। ये पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि कुल लक्ष्य 1.1 करोड़ आवेदक, पूर्व में 75 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है। अब ये बात जो है, एक और योजना शुरुआत हुआ है जिसमें कचाई तियाका कहा जाता है। कचाई तियाका सालाने पर 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता प्रावधान, इसमें 2 लाख रुपया जो है सहायता दिया जाएगा। बहुत कम 1% से लेकर के 4% के रेट पर दिया जाता है। प्रोत्साहन लघु व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाने और 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता। लघु व्यवसाय में क्या, जैसे अचार,
मसाला पैकेजिंग, मसाला और बहुत सारा चीज़ें हैं जिसका पैकेजिंग करके आप बेच सकते हैं। इसके लिए ये योजना चालू किया गया है। अब बात करते हैं जीविका स्वयं सहायता समूहों के अभूतपूर्व सफलता। क्या है भाई? जीविका स्वयं सहायता समूहों के लिए क्या सफलता रहा है? इसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और पलायन रोकने में जीविका राज्य का सबसे बड़ा और सफल स्वयं सहायता समूह नेटवर्क बना। इसमें क्या है, कह सकते हैं पीपीटी मोड पे चलता है। पीपीटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये 1.4 करोड़ महिलाएं इसमें, इतना लाख जुड़े हुए हैं। ग्रामीण कितना है? 1.4 लाख। देखिए ग्राम गांव में अधिक है और शहरी में थोड़ा सा कम है। जीविका दीदी शहर से जुड़े हुए हैं कि शहर में महिलाएं को मूवी देखना और सारे काम में बिजी रहती हैं। अक्सर शहर की महिलाएं जॉब भी करती हैं, जिसके कारण ये सब में नहीं जुड़ी हुई। योजना का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जो है महिला और पुरुष दोनों काम करेंगे तभी जा करके इस महंगाई भरे जमाना में जीवन को यापन कर पाएंगे। इसलिए महिलाएं भी कुछ कुछ करने के लिए सरकार उनको अलग से सब्सिडी योजना दे रही है। अच्छा, उद्यमी बिहार औद्योगिकरण। अब आर्थिक सशक्तिकरण में हम लोग देख रहे हैं उद्यमी बिहार औद्योगिकरण की ओर एक कदम। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है भाई? इसमें 10 लाख तक वित्तीय सहायता दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? 10 लाख तक वित्तीय सहायता 1% के दर पे। 1% आपको दर लगेगा ब्याज का, ठीक है। और उसमें भी 50% सब्सिडी है। 50% आपको सब्सिडी मिल जाएगा, सब्सिडी, ठीक है। 50% मतलब माफ हो जाएगा। ये आप लोग जान रहे होंगे। ये स्टार्ट कब से? अभी फॉर्म भरा रहा है, आप लोग भर सकते हैं। 25 फरवरी 2026 से भरा रहा है, 15 मार्च तक भरेगा। इसमें 50 मतलब कि 5 लाख सरकार देगा, 5 लाख सरकार दे देगा और 5 लाख आपको देना है 1% के दर पर। इस पे क्या कर सकते हैं? तो कुछ खोल सकते हैं। जैसे आप क्या खोल सकते हैं? चक्की, तेल, मसाला, रेस्टोरेंट, ये सब सारी चीजें के लिए आप इसको खोल सकते हैं। अब इसमें भी जो है ST SC OBC को ब्याज नहीं देना है। 1% जो है SC ST और महिला को ब्याज नहीं देना है, ठीक है। ये बात है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग ये फॉर्म भर लीजिएगा। और ये लॉटरी सिस्टम पर आने वाला है। लॉटरी सिस्टम मतलब जिसका लगेगा उसका लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। अब एक है BLUI, बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसमें कि सूक्ष्म एवं लघु स्तर के उद्योगों के लिए विशेष सहायता दिया जाता है। इसमें कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर ही दिया जाएगा। और इसमें जैसे गुटखा के दुकान, गुटखा दुकान, गुमटी, गुमटी डाल सकते हैं, गुमटी का दुकान, ये छोटा छोटा दुकान के लिए ये आप डाल सकते हैं। मार्केटिंग और AI सपोर्ट। उद्यमी AI चैटबॉट में मार्केटिंग सहायता के माध्यम से उद्यमियों को डिजिटल युग से जोड़ना, ये एक लॉन्च किया गया है ताकि जिसमें मतलब कोई भी छोटा छोटा कंपनी है, कोई अचार बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है, कोई मसाला बना रहा है, कोई तेल पैकेजिंग कर रहा है, तो उनको मार्केट तक जोड़ने के लिए बात है। जैसे देखिए धारा हो गया, स्कूटर हो गया, ये सब बड़े बड़े कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बाजार को नियंत्रित कर लेती हैं। लेकिन छोटे लोग जो नया नया कुटीर उद्योग करेंगे 10 लाख रुपया लगा करके, 20 लाख रुपया लगा करके, उनका विकास कैसे होगा, उन सभी के लिए मार्केटिंग और AI सपोर्ट सरकार देने की कोशिश कर रही है। ये बात समझ में आ गया। अब अगला पर बात करते हैं उद्योग में। अब कृषि उद्योग मखाना प्रसंस्करण बिहार, ये देख रहे होंगे आप लोग।
तो बिहार मखाना बोर्ड में, जिसको देखिए मखाना को बिहार का ब्लैक गोल्ड कहा गया है। ब्लैक गोल्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है, पहला बात तो बहुत ऊर्जावान देता है, बहुत ऊर्जा आपको देगा, खाने पीने के लिए एक उत्पादन के रूप में बहुत अच्छा है। इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मखाना को सुपर फूड भी कहा जाता है, सुपर फूड। ठीक है, ये हो गया। ये क्या क्या काम करता है? तो देखिए मखाना खाने से दो तीन गो चीज। पहला क्या चीज? तो रक्तचाप, रक्तचाप में सुधार हो सकता है। और क्या चीज? मधुमेह में, मधुमेह डॉक्टर लोग बोलता है कि जिसको मधुमेह हो गया है, शुगर हो गया है, उसमें हड्डियां मजबूत में, जब हड्डी में कैल्शियम की कमी हो गई है, उसमें इसको खाने के लिए डॉक्टर सलाह देता है। अब बात करते हैं कि मखाना में जो है मुख्य रूप से ये कहाँ कहाँ होता है। तो ये मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार। ये मैप नहीं समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन हाँ मैक्सिमम उत्तरी बिहार में होता है। और देखिए पूर्णिया में ही यहाँ पर मोदी जी आए थे, अब पूर्णिया में ही उद्घाटन किए थे इस बोर्ड का, उद्घाटन। और यहीं पे मखाना बोर्ड का मुख्यालय है, मुख्यालय है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत का 85% उत्पादन बिहार से ही होता है। ये तो सब कुछ जानते होंगे कि इसका जो है 85% कहाँ से होता है। प्रमुख उत्पादन केंद्र में दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार। कृषि क्षेत्र लगभग 15,000 हेक्टेयर है। आर्थिक मूल्य किसानों पर 250, किसानों के स्तर पर 250 करोड़ और व्यापारी स्तर पर 550 करोड़ का राजस्व इसे आ सकता है। अब बात थोड़ा सा और कर लेते हैं कि इसके बारे में कि इसका क्या क्या होता है। तो इसी को देखते हुए मोदी जी ने पैकेजिंग दिया है, पैकेज मतलब अलग से एक्स्ट्रा पैसा दिया है मखाना बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए, मखाना कृषि को बढ़ाने के लिए 476.3 करोड़ रुपया दिया है मखाना बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, अगर अब आपसे बोलेगा कृषि के क्षेत्र में बिहार जो है किस किस चीज का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में करता है, तो आप कह सकते हैं लीची, मशरूम, मशरूम में फिर फर्स्ट है लीची 40 से 50%, लीची 40 से 50%, मशरूम, मशरूम इसमें तो फर्स्ट ही है। और लौकी उत्पादन में, लौकी कद्दू जिसको बोलते हैं, उसमें भी बिहार फर्स्ट है। अगर मक्का कह देगा तो सेकेंड, मक्का कहेगा तो सेकेंड। मक्का सेकेंड। जूट कहेगा तो, जूट तो फर्स्ट पर रहता है, बंगाल सेकेंड में, सेकेंड थर्ड में। सब्जी में अगर कहेगा तो थर्ड, अनानास में थर्ड, सब्जियां में अगर कह देगा तो। ये सब जो है उत्पादन बिहार का कृषि के उत्पादन को लेकर के है। अब इसी के क्रम में अच्छा चलिए अब प्रसंस्करण के बात करते हैं कि कैसे कैसे इसका होता है। तो मतलब कि मखाना का प्रसंस्करण अगर बोलेंगे, प्रसंस्करण मतलब क्या कि इसका उत्पादन किस किस चरण से गुजरता है। जैसे धान की खेती के लिए पहले रोपाई होता है, फिर पहले तो बीहन बनाया जाता है, फिर रोपा जाता है, फिर उसको खाद सिंचाई वगैरह निराई वगैरह किया जाता है, फिर उसका हार्वेस्टिंग होता है, फिर उसमें पॉलिशिंग होता है, तब जा करके चावल बनता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी अगर देखा जाए तो पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, चरण 1 में तालाबों में कुशल अधिकरणों का बीज बोया जाता है। फिर क्या किया जाता है, सफाई एवं छटाई वहाँ पर यांत्रिक विधियों के द्वारा। फिर रोस्टिंग और पॉपिंग, इसको गर्म करके फुलाया जाता है बीज को। फिर में आकार का वर्गीकरण, मैंने बड़े आकार को अलग, छोटे आकार वाला को अलग, खराब मखाना को अलग। पांचवा चरण है पैकेजिंग, सेल्फ लाइफ, जो बड़े बड़े पैकेज में मिलता है, 1200 रुपये किलो मिलेगा ये मखाना पैकेजिंग वाला। अब ऐसे नॉर्मल लेने जाइएगा तो 300 से 400। अब आते हैं मॉडल प्रोजेक्ट और साथ में 200 MPNL प्लान। ये क्या है
कि कुल लागत 176.7 लाख, प्लांट और मशीनरी इतना लाख। इस पर खर्च करने की बात किया गया है कि जो हम लोग मखाना की प्लांटिंग करते हैं, जो मखाना में उद्योग की जरूरी है, जो मखाना को डिफाइन करने के लिए, उसको फुलाने के लिए, उसको पैकेजिंग करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो उस पर जो है खर्च के बारे में बात कर रहा है कि प्लांट अगर मशीन खरीदेगा तो 61 लाख से 62 लाख। सिविल कार्य में जैसे कि कृषि वगैरह में उसको कृषक को रखिएगा, मछुआर पालक को रखिएगा, उसके लिए 47 लाख। कार्यशील पूंजी के लिए इतना लाख। तो इतना लाख कुल लागत लगता है 200 नैनोमीटर प्लांट के लिए। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है परियोजना का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इस परियोजना में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस परियोजना में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, तो मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन मतलब वैल्यू एडिशन। अब इसका मखाना का क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। केंद्रीकृत बुनियादी ढांचे के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करना, मतलब इसका विदेश तक हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अपव्यय में कमी, वेस्ट रिडक्शन में वैज्ञानिक प्रसंस्करण द्वारा कृषि उत्पादन में बर्बादी को रोकना। जैसे देखिए पहले मखाना जो बनता था ना, तो इसको जब इन लोग आग पर गर्म करता था तो बहुत सारा वेस्ट निकल जाता था, बहुत सारा बर्बाद हो जाता था। उसको रोकेगा और उत्पादन अधिक देगा, रोजगार एवं आय। ये तो नॉर्मल सी बात है कि रोजगार भी उत्पन्न होगा और उस स्थानीय क्षेत्र में जो मखाना के सृजन में लोग लगे रहेंगे उनका आय में भी वृद्धि होने वाला है। स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा तथा किसानों को उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। भविष्य की सुरक्षा। अब अभी इस पर और बात कर लेते हैं कि बिहार में जो है और कौन कौन से कृषि पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। तो कृषि की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कौन कौन कृषि, थोड़ा सा छोटा कर, कौन कौन सा है। तो पहला बात अगर देखेंगे कि जर्दालू आम। जर्दालू आम, जर्दालू आम कहाँ का है, सबको जानते होंगे, भागलपुर। भागलपुर, ठीक है। और जर्दालू आम जीआई टैग मिला हुआ है, सब जीआई टैग वाला को बता दे रहे हैं, जीआई टैग, ठीक है। अब दूसरा अगर बात करेंगे तो दूसरा कृषि उत्पादक में किसको, शाही लीची। शाही लीची कहाँ का है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची। इसको भी उत्पादन के लिए और प्रोडक्शन के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और कौन से है, तो कतरनी चावल, मगही पान, मिथिला मखाना। कतरनी, कतरनी चावल, मगही पान, मगही पान। अब ये खाजा भी है, इसको उत्पादन के लिए खाजा, जिसको कहाँ के सिलाव खाजा जिस बोलते हैं, सिलाव खाजा, नवादा। मगही पान मगध के क्षेत्र में। कतरनी चावल अगर पूछ देगा कि कहाँ है, कतरनी चावल भागलपुर के क्षेत्र में, रोहतास, भागलपुर और रोहतास। तो ये सब पर भी क्या है, मुख्य विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि इसका भी उत्पादन बढ़े। और ये सब जीआई टैग वाले चीज हैं, कृषि उत्पादक जीआई टैग वाले कह सकते हैं, ठीक है। हस्तशिल्प में भी टोटल जीआई टैग बिहार को 13 गो चीज को मिला हुआ। आप लोग को सब पता होगा कि बिहार में टोटल कितना मिला हुआ है। तो बिहार में टोटल जो है 13 जीआई टैग। 13 में से हम आज कृषक वाला पे बात किए हैं, फिर कभी बात कर लेंगे। नवादा और नालंदा के क्षेत्र में आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, दोनों क्षेत्र, सिलाव खाजा। अब आते हैं परियोजना का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो देख लिए। अब आते हैं भविष्य में सुरक्षा, अररिया में बाल विवाह रोकथाम पहल। ये देखिए भविष्य को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये आपसे पूछेगा कभी कभी कि बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के लिए अररिया जिला प्रशासन द्वारा एक व्यापक जन जागरूक अभियान स्टार्ट किया गया है, जिसमें सहयोग जिला प्रशासन,
जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन और जागरण कल्याण भारती का संयुक्त अभ्यास है। इसमें 8 मार्च तक संचालित विशेष जागरूकता रथ है। ठीक है, ये तो बात की बात है, पूछ सकता है कि बाल विवाह को मुक्त करने के लिए इस जिला में एक अभियान चलाया गया, तो अररिया जिला में। पूछ सकता है कि चाइल्ड लाइन की का नंबर कितना होता है, तो 1098। ठीक है, पुलिस सहायता तो 112, तो अब तो सब कोई जानता है। बचपन बचाओ आंदोलन, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं, ये पूछेगा नहीं, ये पूछ सकता है चाइल्ड लाइन और पुलिस सहायता। ठीक है, तो ये रहा बात का अभी जो लेटेस्ट देखें। अब आते हैं, बात करते हैं डिजिटल जनगणना 2027, नए भारत की रूपरेखा। अब बात करते हैं कि ये जनगणना जो है कैवा है, तो 16वीं जनगणना है। कैवी जनगणना है, 16वीं जनगणना। और 2011 के बाद इसको शुरू किया गया। ऐसे होना था 2021 में ही, लेकिन नहीं हो पाया। लिख दे रहा है, 21 में होना था लेकिन कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया, और ये 26-27 में। अगर पूछ देगा कि इसमें प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो 30 से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 से अधिक प्रश्न में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि परिवार के सदस्य कितने हैं, उम्र, लिंग क्या है, पुरुष जेंट्स, शिक्षा किस स्तर का है, रोजगार, धर्म, जाति, मकान, बिजली, पानी, इंटरनेट, वाहन, रसोई, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका महत्व क्या रहेगा, तो जनसंख्या का पता लगाना। अगर इसके बारे में हम बोले कि क्या क्या इसका महत्व होगा, जनसंख्या का पता लगाना कि भारत की जनसंख्या कितना है, पता चल जाएगा एकदम वास्तविक रूप से। सरकारी योजना आप किस हिसाब से बनेगा, उसको ध्यान में रखेगा लोग। सरकारी योजना को पता, परिसीमन के लिए, परिसीमन मतलब समझ रहे होंगे, परिसीमन मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उसको बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। तो शुभंकर क्या है, अच्छा एक और चीज कि इस योजना को शुरुआत कौन किया था, तो लॉन्च जो है गृह मंत्री से किए थे। लॉन्च कौन किया था, लॉन्च जो है गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, अमित शाह। ठीक है, क्योंकि जो है जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। शुभंकर आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इसका फिर कोई ब्रांड एम्बेसडर पूछ देगा, तो ब्रांड एम्बेसडर अभी आधिकारिक रूप से कोई नहीं है। शुभंकर क्या है भाई, तो प्रगति और विकास, प्रगति और विकास। प्रगति महिला के लिए, महिला परगणा, और विकास पुरुष परगणा, जो राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी का प्रतीक है। प्रगति और विकास, इसका शुभंकरण है, माने कैसे प्रगति होगा और कैसा विकास होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कह रहा है प्रथम डिजिटल जनगणना, ये भी बात सही है, प्रथम डिजिटल जनगणना होने वाली बात है। डिजिटल जनगणना मतलब मोबाइल ऐप में ये सब रखा जाएगा। आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन जाकर के। पारंपरिक कागजी प्रक्रिया की जगह सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशन, HLO मोबाइल ऐप, इसका नाम है HLO, याद रखिएगा। स्वगणना पोर्टल, सेल्फ इन्वॉल्वमेंटेशन, नागरिकों को 16 भाषाओं में ऑनलाइन जानकारी सबमिट करने की सुविधा है, मैंने हम अपने से भी अपना जनगणना कर सकते हैं। तो ये रहा जनगणना के कुछ विशेष बात। अभी तो रिपोर्ट आनी बाकी है, और ये 2 चरण में होंगे। पहला चरण में ये सब पूछा जाएगा, सदस्यों की संख्या। दूसरा चरण में पूछा जाएगा, पहला चरण में पूछा जाएगा जॉब वगैरह, खान पियान, दिस दैट, और दूसरा चरण में पूछा जाएगा सदस्यों की संख्या। ये बात हो गया 2 चरण में। अब बात करते हैं निष्कर्ष पर, एक सशक्त भविष्य की ओर। क्या है निष्कर्ष बिहार के लिए, कि मार्च 2026 में बिहार एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल से गुजर रहा है। कैसे भाई, कि अभी नीतीश बाबू छोड़ करके चले जाएंगे, लोगों ने वोट दिया था नीतीश जी के चेहरा पर देख करके, नीतीश जी बेहतर विकास की बात करेंगे। और जेडीयू पार्टी को वोट दिया था, लेकिन जेडीयू के अब चले जाएंगे, तो इसके लिए संक्रमण काल कहा गया है। दूसरा बात है राजनीतिक नेतृत्व में संवैधानिक और विधायी बदलाव हो रहे हैं, और प्रत्यक्ष हस्ताक्षर राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। अब ये आर्थिक स्वतंत्रता जो महिला को मिल रहा था, मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में भी इसीलिए उठापटक है, उथल पुथल है।
मखाना जैसे कृषि उद्योगों का आधुनिकीकरण वैश्विक स्तर पर राज्य की वाणिज्य क्षमता को सिद्ध कर रहा है। ये निष्कर्ष में है भाई, इतना लाख पैकेज मिला जो है 476.03 करोड़ पैकेज, उसमें मशीन जो बैठ रहे हैं जिससे कि मखाना का उत्पादन करना आसान हो जाएगा, उसका पैकेजिंग आसान हो जाएगा, उसको विदेश तक बेचने में आसान हो जाएगा, एआई जो एप्लीकेशन बन रहा है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मखाना जैसे कृषि उद्योग को आधुनिकीकरण वैश्विक स्तर पर राज्य के वाणिज्य क्षमता को बढ़ाएगा और राज्य का क्या निर्यात क्षमता को बढ़ाएगा। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमीनी अभियान एक स्वस्थ अधिकार जागरूक समाज की नींव रख रहा है। कुरीतियाँ जैसे अभी बाल विवाह देखें, दहेज प्रथा देखें, बहुत सारी चीज़ों पर काम बिहार सरकार कर रहा है। अब अंतिम संदेश में यही लास्ट रहेगा कि बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और औद्योगिक मूल्यवर्धन का यह एक तालमेल बिहार को प्रगति और परिवर्तन के एक नए दशक की ओर ले जा रहा है। इसी के साथ आज का क्लास साथियों बंद होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद रखेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखेंगे।